गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप सभी? चलिए 10 अक्टूबर का क्वेश्चन आपके पास है और इसको मन लगा करके पढ़ना है आप सभी को और तैयारी भी करना है। क्यूज क्वेश्चन मैं दी रहूँगी, लिंक नीचे दिया हुआ रहेगा, उसको बनाना है और नोट्स भी बनाइएगा और पढ़ाई अच्छे से करिए, मन लगा कर करिए क्योंकि इसमें 20 क्वेश्चन है और मैं सबका सोल्यूशन भी दे दी हूँ। तो अब पढ़ाई करना आपके हाथ में है ना। पहला क्वेश्चन है आपका, हाल ही में केंद्र सरकार ने नेशनल रिसर्च फाउंडेशन एनआरएफ के लिए अगले 5 वर्षों में कितनी राशि के परिव्यय को मंजूरी दी है? तो आपका पहला ऑप्शन है 25,000 करोड़, दूसरा है 35,000 करोड़, तीसरा है 50,000 करोड़, चौथा है 1 लाख करोड़। तो बताइए इसमें से क्या आंसर होना चाहिए? बताइए बताइए। देखिए कोशिश तो आपको भी करनी होगी ना, आंसर तो बताने के लिए मैं हूं ही, लेकिन आप बताइए ए बी सी डी किसमें कौन सा आंसर होगा? चलिए मैं ही बता देती हूँ। आपका आंसर हो जाएगा डी, 1 लाख करोड़। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन चलते हैं। किस भारतीय राज्य ने अपनी सभी स्कूलों में छात्रों के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई साक्षरता पाठ्यक्रम अनिवार्य कर दिया है? कौन सा राज्य है हमारे भारत का? तो आपका ऑप्शन है कर्नाटक, तेलंगाना, महाराष्ट्र, तमिलनाडु। बताइए कौन सा आंसर होना चाहिए? थोड़ा अभी अपना दिमाग लगाइए। हम तो दब्बे करेंगे दिमागवा, लेकिन थोड़ा तोरो लगावे पड़ेगा। हाँ, तो बताइए कौन सा होना चाहिए आंसर? ए बी सी डी। तो भैया आपका आंसर हो जाएगा सी, महाराष्ट्र। अब है तीसरा नंबर क्वेश्चन। भारत के पहले समुद्री विरासत परिसर का उद्घाटन किस स्थान पर किया गया है? तो आपका पहला है लोथल, जो कि गुजरात में है, विशाखापत्तनम जो कि आंध्र प्रदेश में है, कोची जो कि केरल में है, और मुंबई जो कि महाराष्ट्र का है। तो आपका ये चारों में कौन सा आंसर होना चाहिए? तो आंख बंद करिए और नहीं, जब कुछ समझ में आए तो ए नंबर लगा दीजिए। लोथल है जो कि गुजरात में है, यही आपका समुद्री विरासत परिसर का उद्घाटन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, हाल ही में किस भारतीय को संयुक्त राष्ट्र महासभा यूएनजीए के 80वें सत्र का अध्यक्ष प्रेसिडेंट चुना गया है? कौन सा है भाई? तो आपका यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, टी एस तिरुमूर्ति, बी है रुचिरा कंबोज, सी है हर्षवर्धन श्रृंगला श्रृंगला, और डी है संजय वर्मा। तो ये चारों में से कौन सा होगा? थोड़ा सा प्रेशर डालिए दिमाग पे, हम तो बता ही रहे हैं, थोड़ा आप भी बता दीजिए। बनाइए, कॉपी में नोट्स बनाइए, उसका आंसर तो हम बता ही रहे हैं, आंसर के साथ फिर याद करिए, आपको एग्जाम में काम देगा, बहुत ही काम देगा। तो आपका सी नंबर हो जाएगा आंसर, हर्षवर्धन श्रृंगला। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में शुरू की गई पीएम विश्वकर्मा योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? पीएम विश्वकर्मा जो योजना स्टार्ट किया गया था, उसका मुख्य उद्देश्य क्या है? मेन बिंदु उसका क्या है? तो ए ऑप्शन है छोटे किसानों को ऋण प्रदान करना, बी है पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों का समर्थन करना, सी है शहरी गरीबों को आवास प्रदान करना, डी है महिला उद्यमियों को बढ़ावा देना। तो आपका इसका आंसर हो जाएगा पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों का समर्थन करना। यह है पीएम विश्वकर्मा योजना का उद्देश्य। बी नंबर टिक लगाइएगा। छठा क्वेश्चन है, 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना दिवस मनाया जाता है। ठीक है, 8 अक्टूबर को इंडियन एयरफोर्स डे मनाया जाता है। 2025 में भारतीय वायुसेना ने अपनी कौन सी वर्षगांठ मनाई है? मतलब ये कैमा साल उसका होगा? तो ऑप्शन है आपका ए में 90, मतलब 90, बी 93, 95, 97। तो आपका कौन सा ऑप्शन होना चाहिए? तो आपका बी नंबर होगा, 93 उन्होंने वर्षगांठ मनाया। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, अ, हाँ, G20 देशों के स्वास्थ्य मंत्रियों के सम्मेलन 2025 की मेजबानी किस देश ने की है? किस देश ने किया है G20 का जो सम्मेलन हुआ था 2025 का, तो किस देश ने किया? तो पहला है भारत, दूसरा है ब्राजील, तीसरा है रूस, चौथा है दक्षिण अफ्रीका। तो देखिए मैं थोड़ा सा इसका एक्सप्लेन भी कर देती हूँ। G20 शिखर सम्मेलन 2025 की मेजबानी किसने की है? तो वो हो जाएगा आपका दक्षिण अफ्रीका। आपका यहाँ पे हो जाएगा डी नंबर आंसर। चलिए अब 8वां क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किस देश ने सतत विकास लक्ष्यों एसडीजीएस पर प्रगति को मापने के लिए एक नया राष्ट्रीय डैशबोर्ड लॉन्च किया है? डैशबोर्ड कौन लॉन्च किया भाई? कौन सा कंट्री हो सकता है? तो आपका ऑप्शन है ए जापान, बी कनाडा, सी संयुक्त अरब अमीरात यूएई, और डी है ऑस्ट्रेलिया। तो बताइए कौन सा होगा आंसर? बताइए बताइए, मौका दिए हैं, चौका मारने से पीछे मत हटिए। अच्छा, चौका मारिएगा कि छक्का? अगर क्रिकेट में इंटरेस्ट हो तो उम्मीद करते हैं छक्के मारिएगा, क्योंकि चौका में तो मजा आएगा नहीं। चलिए इसका आंसर बता देती हूँ, सी होगा, संयुक्त अरब अमीरात। अब चलते हैं, 9वां क्वेश्चन है, भारत ने किस देश को तटीय सुरक्षा और निगरानी के लिए फास्ट पेट्रोल वेसल गश्तीपोत आईएनएस सार्थक उपहार में दिया है? कौन सा कंट्री है भाई? तो इसमें आ गया श्रीलंका, मालदीव, सेशेल्स, मॉरिशस।
तो इसका आंसर हो जाएगा सी, सेशेल्स। 10वां क्वेश्चन है आपका, अक्टूबर 2025 में किस देश में आयोजित एशियाई तट रक्षक बल प्रमुखों की बैठक, हेड ऑफ एशियन कोस्ट गार्ड एजेंसीज मीटिंग, HACGAM में भारतीय तट रक्षक दल ने भाग लिया? कौन सा कंट्री है भाई? तो पहला है ऑप्शन थाईलैंड, इंडोनेशिया, वियतनाम, फिलीपींस। तो इसका सीधा सा आंसर होता है, बताइए कि हम ही बता दें? चलिए हम ही बताते हैं, बी नंबर हो जाएगा इंडोनेशिया। अब है आपका 11 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में किसे 2025 के लिए दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? आपको पता होना चाहिए फिल्म इंडस्ट्री में दादा साहब फाल्के पुरस्कार कितना मायने रखता है। तो ये आप किनको मिला था? तो पहला है अमिताभ बच्चन, दूसरा है रजनीकांत, तीसरा है माधुरी दीक्षित, चौथा है संजय लीला भंसाली। तो ये किनको मिला था? तो ये मिला है, डी नंबर में लगा दीजिएगा टिक, संजय लीला भंसाली, भंसाली साहब को मिला था। 12वां क्वेश्चन है, विश्व बिलियर्ड्स चैंपियनशिप 2025 का खिताब 27वीं बार किस भारतीय खिलाड़ी ने जीता? सोचिए, भारतीय खिलाड़ी की बात है भैया, तो ये तो नाक कटाने की बात मत करिएगा, काम मत करिएगा, क्योंकि भारतीय खिलाड़ी और 27वीं बार वो इस खिताब को जीत रहा है। तो बताइए कौन सा हो सकता है? पहला है आदित्य मेहता, दूसरा है पंकज आडवाणी, कियारा आडवाणी के भाई साहब नहीं है, टेंशन मत लीजिए, उन्हीं का कोई रिश्तेदार होगा। तीसरा है लक्ष्मण रावत, चौथा है सौरभ कोठारी। क्या इसका आंसर होना चाहिए? तो इसका आंसर वही है, कियारा आडवाणी के भाई साहब हैं। कौन है यहाँ पे? यहाँ पे पंकज आडवाणी है। बी नंबर आपका आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं 13 नंबर क्वेश्चन, किस भारतीय महिला बैडमिंटन खिलाड़ी ने 2025 में जापान ओपन सुपर 750 यानी 750वां का महिला एकल खिताब जीता है? तो आपका पहला ऑप्शन है पीवी सिंधु, दूसरा है साइना नेहवाल, तीसरा है तस्नीम मीर, चौथा है अनमोल खरब। तो इसका आंसर हो जाएगा, महिला खिलाड़ी है, ये मत सोचिए कि इसमें कोई जेंट्स का नाम है, तो ये चारों के चारों महिला ही है। तो आपका आंसर हो जाएगा अनमोल खरब, डी नंबर आपका आंसर है। अब 14वां क्वेश्चन है, 2025 का रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार, नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री, केमिस्ट्री में नोबेल प्राइज किनको मिला, किसे प्रदान किया गया है? तो आपका इसका ऑप्शन दिया हुआ है, जॉन बी गुड इनफ, बी है MG अखनूर और SS राममूर्ति, सी है जेनिफर डॉर्डन, डी है कैरोलिन R बटोरजी। तो आपका इसका आंसर कौन होना चाहिए? बताइए, देखिए सब तो हम ही बताते आ रहे हैं, आप लोग को भी मौका मिलना चाहिए बताने का, दे रहे हैं, बता ही दीजिए, थोड़ा हमरो लगेगा कि नहीं बता रहे भाई। चलिए अब हम ही बताते हैं, बी नंबर आपका आंसर हो जाएगा, MG अखनूर और SS राममूर्ति। हाँ, अब चलते हैं 15 नंबर क्वेश्चन, फार्मूला 1 इंडियन ग्रापी 2025 के विजेता कौन रहा है? कौन है भाई? तो पहला ऑप्शन है मैक्स वेरस्टैपेन, दूसरा है चार्ल्स लेक्लर, तीसरा है लुइस हैमिल्टन, चौथा है सर्जियो पेरेज। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका मैक वेरस्टैपेन। अब है 16 नंबर क्वेश्चन, अक्टूबर 2025 में जारी ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स MPI के अनुसार किस देश ने 2005 से 2025 के बीच सबसे अधिक लोगों को गरीबी से बाहर निकाला है? कौन सा कंट्री है? तो पहला है चीन, चीन लगता है आपको कि गरीबी से बाहर निकाला होगा। नाइजीरिया, इस पे भी डाउट हो रहा है। भारत, देखा जाएगा। और चौथा इंडोनेशिया। अब बताइए कि कौन हो सकता है जो कि गरीबी से बाहर निकाल दिया? ये तो बहुत बड़ी बात है भाई कि 2005 से 2025 के बीच सबसे अधिक लोगों को गरीबी से बाहर निकाला। तो आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर, यानी कि भारत। ये भारत ही हो सकता है भैया जो हर काम में टॉप पे चलता है। अब चलते हैं 17 नंबर, किस भारतीय बैंक ने ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों में अपनी डिजिटल उपस्थिति बढ़ाने के लिए प्रोजेक्ट तरंग लॉन्च किया है? कौन सा बैंक है भाई? तो पहला ऑप्शन है भारतीय स्टेट बैंक SBI, पंजाब नेशनल बैंक PNB, बैंक ऑफ इंडिया BOI, और चौथा है HDFC बैंक। तो कौन सा आंसर होना चाहिए? तो आपको बता दें कि इसका आंसर हो जाएगा SBI, भारतीय स्टेट बैंक। अब है 18 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में GI टैग, जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग प्राप्त करने वाला बसौनी पश्मीना किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है? कौन सा है? इंडियन ही है। इंडिया का कौन सा स्टेट है बताइए, कौन सा शहर है? बताइए बताइए बताइए, केंद्र शासित प्रदेश भी हो सकता है, कौन है? तो पहला ऑप्शन है लद्दाख, दूसरा है हिमाचल प्रदेश, तीसरा है जम्मू और कश्मीर, चौथा है उत्तराखंड। तो कौन सा होना चाहिए? तो सी नंबर टिक लगा दीजिए, जम्मू कश्मीर ही है, हाँ याद रखिएगा। अब 19 नंबर क्वेश्चन है आपका, किस ऑटोमोबाइल कंपनी ने भारत की पहली 100% इथेनॉल ईंधन वाली कार लॉन्च की है? भारत की बात हो रहा है, भारत में कौन ऑटोमोबाइल कंपनी है भाई 100% वो भी? तो चलिए ऑप्शन देते हैं,
टाटा मोटर्स, बी महिंद्रा एंड महिंद्रा, ये क्या महिंद्रा महिंद्रा, लगता है दोनों भाई है। सी है मारुति सुजुकी, डी है टोयोटा। कौन सा आंसर होना चाहिए जो 100% एकदम दावा ठोका है, दावा दावा ठोका है, ठोका है नहीं, ऑटोमोबाइल कंपनी का, जो कि ईंधन वाली कार है 100%। तो आपका आंसर हो जाएगा डी टोयोटा। और अब है आखिरी क्वेश्चन, ये जवाब दे ही दीजिए आप लोग, हम तो देते ही आ रहे हैं, अब आप ही को देना पड़ेगा। 8 अक्टूबर को विश्व प्रवासी पक्षी दिवस मनाया गया, ठीक है, इसकी 2025 की थीम क्या थी? अगर मनाया गया तो इसका थीम क्या था? तो ए है जल, पक्षी जीवन के लिए महत्वपूर्ण है, महत्वपूर्ण नहीं इंपॉर्टेंट है। बी है पक्षियों को बचाओ जीवन बचाओ, मतलब इनका कहना था कि पक्षी को बचाओ जीवन बचाओ, क्या यह कहना था? सी है कीड़े मकोड़े कीट यानी पक्षियों के लिए भोजन, डी है प्रवासी पक्षी, और मानव का सामंजस्य। तो कौन सा आंसर होना चाहिए? ए बी सी डी कौन होगा? बताइए बताइए, आप लोग बताइए। चलिए लास्ट है, उतना तो बताते आ ही रहे, ये भी बता ही देते हैं कि आपका आंसर हो जाएगा ए जल, पक्षी जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। खाना तो मिल जाएगा, पानी नहीं मिलेगा तो क्या वो जिंदा रह सकता है? पानी उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये आपका था सवाल जवाब दोनों। अब आप लोग इसका नोट्स बना लीजिए, मैं नीचे लिंक दे दूंगी, बना लीजिएगा। आंसर तो मैं बता ही दी हूँ, और उसको याद करिए, पढ़िए, एग्जाम में बहुत काम देगा, और अच्छे से पढ़िए। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम, और 2026 में नौकरी ले ही लेना है, ठीक है? ओके बाय।